Welcome, my dear students. Friends, today we will discuss the exercise of lesson 5, class 4 science. क्लास 4 साइंस आप लोगों का जो एक्सरसाइज है लेसन 5 का, टुडे वी विल टॉक अबाउट इट. तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ईट फूड. देखिए, जो बर्ड्स होती हैं उनकी टीथ नहीं होते, वो अपने बीक से खाना खाते हैं ना. सेकेंड, सन बर्ड्स सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. फ्लावर से जो नेक्टर है उसको सक करते हैं, चूसते हैं सनबर्ड. तो जो रेड में लिखा है दैट विल बी दैट यू विल राइट इन ब्लैंक प्लेस. जहाँ खाली जगह है वहाँ पे हमको लिखना है. तो सेकंड हो गया सनबर्ड सक्स. थर्ड, ए डक हैज ए फ्लैट एंड ब्रॉड बीक. जो डक की बीक होती है वो फ्लैट होती है और ब्रॉड होती है, चौड़ी. फोर, ए पेंगुइन यूजेज इट्स वेब्ड फीट टू स्विम. जो पेंगुइन है उसका जो वेब्ड फीट है उसको यूज करता है स्विमिंग के लिए. क्रेन एंड जकाना आर वेडिंग बर्ड्स. भाई कुछ बर्ड्स वेडिंग बर्ड्स कहे जाते हैं जिनके पैर लंबे लंबे होते हैं. तो क्रेन और जकाना ऐसे बर्ड्स हैं. क्रेन विल बी द आंसर. मैच द फॉलोइंग में देखिए मैंने सामने ठीक सामने सामने आंसर लिख दिया है. ऑप्शन सही सही इनके बीच में लिख दिया हूँ. जैसे सनबर्ड का डी वाला ऑप्शन सही है. प्रोबिंग बीक तो आप उससे मैच कराएंगे. ईगल पर्सिंग एंड टीयरिंग बीक, जी वाला. पैरट का ई ऑप्शन है कर्व्ड बीक. डक का ए ऑप्शन है शिफ्टिंग बीक. स्वालो का बी ऑप्शन है स्टिकी बीक. वुड पेकर सी ऑप्शन चेजलिंग बीक. और पीजन का जो है एफ ऑप्शन यानी क्रसिंग बीक होता है. चलिए आगे देखें. टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं. तो जो सही है मैंने उसको रेड से लिखा है. ए स्पैरो यूजेज इट्स शॉर्ट एंड हार्ड बीक फॉर. जो स्पैरो है जिसकी बीक हार्ड एंड शॉर्ट होती है, छोटी, तो वो क्रसिंग ऑफ ग्रेन के लिए यूज करते हैं. डी वाला सही है. A hope takes out insect and worms from the holes in the ground with the help of its long and slender beak. B वाला जो है होपी जो होता है वो इंसेक्ट को जमीन में से निकाल कर ना होल्स में से खा जाता है. कैसे खाएगा? लॉन्ग एंड स्लेंडर माने पतली बीक होती है उसकी. ए बर्ड दैट डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज इज द. वो कौन सी बर्ड है इनमें से जिसका क्लॉज बहुत स्ट्रांग और शार्प नहीं होता? तो ईगल, वल्चर और हाक का तो बहुत शार्प होता है. केवल डक है जिसका जो टो है क्लॉज वो शार्प नहीं होता. तो डक सही आंसर है. बर्ड्स दैट हैव टू टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड टू डाउनवर्ड्स आर नोन एज. वो कौन सी बर्ड है जिसका दो टो आगे की ओर और दो टोज पीछे की ओर होता है? उन बर्ड्स को हम क्लाइंबिंग बर्ड्स कहते हैं. ठीक है, जिनके दो टोज आगे की तरफ और दो टोज पीछे की तरफ होते हैं. इट इज ए पर्चिंग बर्ड. इनमें से कौन सा बर्ड पर्चिंग बर्ड है? आप लोगों को चैप्टर अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं किया है तो उसका भी वीडियो कनक क्लासेस चैनल पर उपलब्ध है. क्लास 4 साइंस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं. तो पर्चिंग बर्ड कौन है? स्पैरो. इनमें स्पैरो इज ए पर्चिंग बर्ड. डी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है व्हाट डू बर्ड्स यूज फॉर प्रीनिंग देयर फीदर्स. अपने बालों को संवारने के लिए, प्रीनिंग के लिए वो क्या यूज करते हैं? बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर प्रीनिंग देयर फीदर्स. अपने बीक से ही वो अपने फीदर को यानी बालों को, पंख को सही करते हैं. सेकेंड, हाउ इज ए क्रसिंग बीक यूजफुल टू ए पीजन. जो क्रसिंग बीक है वो पीजन के लिए कैसे हेल्पफुल है? दे यूज इट टू क्रश द सीड एंड ग्रेन टू मेक इट सॉफ्ट बिफोर ईटिंग. तो जो क्रशिंग बीक है उससे वो क्रश कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं जो ग्रेन है, फूड आइटम,
और उसे सॉफ्ट बना लेते हैं। थर्ड है व्हाट आर क्लॉज। क्लॉज आर द लॉन्ग कर्व नेल्स प्रेजेंट ऑन द फीट। जो बर्ड्स के पैर पर बड़े बड़े नेल्स नहीं होते हैं ना, उसी को क्लॉज कहते हैं, इसीलिए लिखा गया है क्लॉज आर द लॉन्ग कर्व नेल्स प्रेजेंट ऑन द फीट। नेम 3 बर्ड्स ऑफ प्रे। प्रे मीन्स होता है शिकार करना। तो इन 3 बर्ड्स का नाम बताइए जो शिकार करते हैं अपने से छोटे एनिमल का। तो ईगल, वल्चर एंड हॉक, ये शिकार करते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे इनको कहते हैं। What prevents the body of crane and jacana from sinking in water? पानी में डूबने से क्या बचाता है क्रेन और जकाना को, कैसे बचते हैं वो? Their widely spread out toes, उनका जो टोज होता है दूर दूर तक फैला होता है, और क्या होता है इस वजह से they prevent their body from sinking in water, इस वजह से वो सब पानी में डूबते नहीं हैं, बचाता है। प्रिवेंट मीन्स रोकना या बचाना। ई सेक्शन, राइट 2 मेन यूजेज ऑफ ए बीक ऑफ ए बर्ड। बर्ड के बीक के 2 यूज बताइए। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू ईट फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। पहला काम तो उनको खाना खाने में हेल्प करता है बीक, और दूसरा उनको अपने दुश्मनों, एनिमीज मीन्स होता है ना दुश्मन, दुश्मनों से अपनी रक्षा करने में हेल्प करता है। हाउ आर क्लॉज हेल्पफुल टू ए बर्ड। जो क्लॉज हैं बर्ड के लिए कैसे हेल्पफुल हैं भाई? क्लॉज आर यूज्ड बाय बर्ड्स फॉर क्लाइंबिंग, प्रोटेक्टिंग, होल्डिंग फूड, स्विमिंग एंड पर्चिंग। तो जो क्लॉज है वो कई काम में हेल्प कर रहा है, क्लाइंबिंग, प्रोटेक्टिंग, होल्डिंग फूड पकड़ने में, स्विमिंग में, पर्चिंग में भी हेल्प करता है बर्ड्स का। हाउ डज ए स्वालो कैच इट्स फूड। कैसे कैच कर लेती है, पकड़ लेती है स्वालो? इट्स बीक इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड विच हेल्प द स्वालो टू कैच फ्लाइज वाइल फ्लाइंग। इनकी जो वो बीक है वो अंदर से स्टिकी होती है, चिपचिपी, जिससे वो जब उड़ते उड़ते ही फ्लाइज को, मक्खियों को पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। हाउ डू वेब्ड फीट हेल्प ए डक टू स्विम। कैसे जो है वेब्ड फीट डक को हेल्प करता है स्विमिंग में? द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर ज्वाइंड बाई स्किन विच हेल्प देम टू पैडल एंड पुश द वाटर वाइल स्विमिंग। इनके जो टोज के बीच का स्किन है वो आपस में जुड़ा होता है, जिसकी वजह से वो वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं, पैडल करते हैं और बड़ी आसानी से स्विमिंग करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फीट डू द स्क्रैचिंग बर्ड्स हैव। स्क्रैचिंग बर्ड्स का फीट कैसा होता है? दे हैव स्ट्रॉन्ग फीट विथ 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। इनका जो टोज होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और उसमें 3 टोज आगे की ओर और 1 टोज पीछे की ओर होता है, और वो स्क्रैच करके ग्राउंड को अपने लिए इंसेक्ट या अदर फूड आइटम सर्च करते हैं, ग्रेन्स वगैरह। चलिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेहा वाज ट्रेवलिंग विद हर मदर इन ए कार। On the way, she noticed that some children going in another car were throwing out banana and orange peels out of the car window. She did not like this at all. जो नेहा थी वो कार से मूव कर रही थी, जा रही थी अपने पापा मम्मी के साथ। वो देखती है कि एक दूसरे कार में कुछ बच्चे जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपने कार के विंडो से बनाना और ऑरेंज के जो छिलके हैं, पील्स मीन्स छिलका, उसको कार की विंडो से बाहर फेंक रहे हैं। ये बात नेहा को अच्छी नहीं लगी। When they all stopped at a restaurant on the way, रास्ते में एक जगह रेस्टोरेंट पड़ा जहाँ सभी लोग रुके, वो बच्चे भी रुके। नेहा went to those children and told them that they should not behave in a way that makes the environment dirty. वो उन बच्चों के पास गई और उनको समझाते हुए बोली कि तुम लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, भाई आप क्यों इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हो। She told them that in nature also birds like vulture eat away dead animals to keep the environment clean. उसने समझाया कि आपको पता है इन्वायरमेंट में भी ऐसे ऐसे कई बर्ड्स हैं जो इन्वायरमेंट को साफ सफाई का काम करते हैं। जैसे वल्चर, वो डेड एनिमल्स को खा जाता है ताकि बदबू ना फैले, गंदगी ना फैले और इन्वायरमेंट साफ सुथरा रहे। द चिल्ड्रन रियलाइज देयर मिस्टेक्स। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अब ऐसा नहीं करेंगे, उससे प्रॉमिस किया।
अब देखिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये तो नेहा ने समझा दिया उन बच्चों को। अब देखिए, व्हाट काइंड ऑफ गुड हैबिट्स डज नेहा हैव? नेहा के अंदर कौन सी अच्छी आदत है? कॉन्शियस एंड एक्टिव फॉर क्लीननेस ऑफ नेचर। नेचर के प्रति वो बहुत कॉन्शियस है और साफ सफाई के प्रति बहुत एक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट, वाई इज इट? कॉन्शियस मीन्स होता है जागरूक होना। ठीक है, कॉन्शियस मीन्स जागरूक होना, एक्टिव होना। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन? यह क्यों जरूरी है कि हम लोग अपने एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखें भाई? क्या कारण है? तो आंसर, बिकॉज वी आर गेटिंग फूड, एयर एंड वाटर फ्रॉम नेचर। फ्रॉम यहां होगा बेटे, देयर इज ए मिस्टेक। देखिए बेटा यहाँ फॉर नहीं फ्रॉम होगा, FROM। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि हम लोग नेचर से जो है फूड, एयर और वाटर पाते हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। तो हम लोग क्यों एनवायरनमेंट को गंदा रखेंगे भाई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हाउ डू वल्चर हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट? जो वल्चर्स होते हैं वो कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ बीक्स डू दीज बर्ड्स हैव? इन बर्ड्स के पास किस तरह का बीक होता है? दे ईट द डेड एनिमल्स टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। आपको पता ही है कि भाई हर रोज़ बहुत से एनिमल्स मर जाते हैं एक्सीडेंट में या नेचुरल डेथ भी हो जाती है। तो ये एनिमल्स का तो भाई दाह संस्कार तो होता नहीं है, ना ही मिट्टी में इसको दफनाया जाता है, ऐसे ही सड़क पर पड़े रहते हैं, ग्राउंड में पड़े रहते हैं, तो बहुत बदबू होने लगती है सोसाइटी में। तो क्या होता है कि ये जो वल्चर्स हैं ये इन डेड एनिमल्स को खा जाते हैं और खाकर इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं, साफ सुथरा। दे हैव द पर्सिंग एंड टीयरिंग बीक। उनकी जो बीक होती है वो टीयरिंग और पर्सिंग यानी नोचने वाली, फाड़ने वाली होती है। ठीक है, बहुत मजबूत। तो इस तरह से ये सारे चैप्टर का, पूरा चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब आप लोग और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू। हाँ, एक बात और भाई, अगर चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी एक्सरसाइज वगैरह के वीडियो बनाता रहूं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आपने तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।